देखो सब बच्चे घर जाइए, अनुशासन में रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे व्यवहार करिए, बड़ों का आदर करिए। सभी प्रातःकाल जाग करके माता पिता को प्रणाम करना सीखो और बड़ों की आज्ञा पालन करना सीखो। ठीक है, अब इन राजकुमारों को थोड़ा पढ़ा लें। घर जाइए, अनुशासन में रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे व्यवहार करिए, बड़ों का आदर करिए। सभी प्रातःकाल जाग करके माता पिता को प्रणाम करना सीखो और बड़ों की आज्ञा पालन करना सीखो। ठीक है, अब इन राजकुमारों को थोड़ा पढ़ा लें, इनकी बड़ी कक्षा है। जय हो पुत्र। आपको पिछले दिन भी मैंने 6 शास्त्रों की बात कही। सांख्य शास्त्र को आपने बहुत अच्छी तरह पढ़ा, मीमांसा को तो पूरे मन लगा करके पढ़ा और मैं समझता हूं योग में भी आप चारों कुमार पारंगत हो गए। तो सांख्य, योग, मीमांसा ये सब आपकी मुट्ठी में। वेदांत का अध्ययन हमें आगे कल करना है, लेकिन इस मध्य में आप स्वाध्याय करके, स्वयं अपना अध्ययन करके जो प्रार्थनाएं, जो विनतियां, जो श्लोक कंठस्थ किए हों उन्हें आप सुना सकते हो और कल से वेदांत का अध्ययन प्रारंभ होगा। बोलिए। कुंदे तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभुति देर्वे सदा वंदिता, सामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यां पहा। अति सुंदर, अति सुंदर। हे राम, आपने तो मेरे बिना कहे ही शुभारंभ सरस्वती वंदना से किया। ये हंसवाहिनी, ये पुस्तक धारणी जिसके हृदय में मन में निवास करती हैं, उसके लिए कोई भी विद्या अगम या दुर्गम नहीं है। इसी के साथ एक और बहुत छोटा सा श्लोक मैं आपको बताता हूं। जब भी कोई पाठ कंठस्थ करने में आपको कठिनाई हो तो आप केवल इतना बोलेंगे। बोलिए ओम ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं वाग्वादिनी वाग्वाधिनी सर्व विद्याम सर्वविद्यां देहि 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 सरस्वती सरस्वती नमः नमः। कभी भी कहीं भी आप जब अपनी विद्या को भूलने की स्थिति में आए, आप इस मंत्र का ध्यान कर लें, इसे बोल लें, आपको पुनः स्मृत हो जाएगा। तो राम आप विराजिए और अब आप बोलिए। लक्ष्मण, भरत लाल बोलिए। श्री गुरुदेव, जब मन, बुद्धि और इंद्रियां अपनी नहीं हैं और अपने लिए भी नहीं हैं, तो ऐसा निश्चय होने के बाद राग द्वेष मिट जाता है और प्रभु के चरणों में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। अति सुंदर। भरत, आपने कहा और आपका स्वभाव भी और आगे आपका कर्म भी ऐसा ही होगा। आपके मन, बुद्धि और इंद्रियां ऐसा लगता है कि श्री राम के ही चरणानुरागी रहेंगी। और जो मन, बुद्धि, इंद्रियों को अपनी समझता है और स्वयं के निर्णय से उनके वश में हो जाता है, वो इस संसार में कष्ट को प्राप्त करता है। इसलिए आपने अति उत्तम स्वाध्याय किया। विराजिए, आप बैठिए। लखनलाल, आप अपनी कहिए। हे गुरुदेव प्रणाम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने
प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय हरे हरि। अति उत्तम। ये भगवान के अनंत कोट नामों में से एक नाम कृष्ण भी है, एक नाम वासुदेव भी है, एक नाम गोविंद भी है। तो इस माध्यम से आपने भगवान हरि के इन नामों का जो उच्चारण किया है, निश्चित रूप से ये कल्याणकारी है। और कोई भी प्राणी यदि श्री हरि के सहस्त्र नामों का, विष्णु सहस्त्र नामों का पाठ करता है तो वो आनंद में ही रहता है, कभी कोई क्लेश उसके जीवन में नहीं रहता। तो छोटे सुकुमार, अब आप अपना पाठ करिए। हे गुरुदेव, आपके चरणों में मेरे सादर प्रणाम। कल्याण हो। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही शंकर है और गुरु ही पर ब्रह्मा के समान है। ऐसे गुरुओं को मेरा सादर प्रणाम। अति उत्तम। शत्रुघ्न, आप इसको ऐसे भी समझिए, गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता, गुरु एक तत्व होता है, ईश्वर का ही स्वरूप होता है। तो गुरु के माध्यम से उस ईश्वर के स्वरूप को आपको स्मरण में रखना है। केवल व्यक्ति तक गुरु नहीं, परमात्मा ही गुरु है। वह परमात्मा ही गुरु के अंदर विराजमान होकर आपका कल्याण करता है, आपको शिक्षा दीक्षा देता है। इसलिए आप उस कल्याणकारी परम तत्व गुरु को प्राप्त करो और ऐसा अपने मन में निश्चय करना कि जितने भी संत और भगवत भक्त होते हैं वो भी गुरु स्वरूपी होते हैं, गुरु की तरह मान्य भी होती हैं। वह भी ब्रह्मा विष्णु शिव की तरह से गुरु का स्थान करते हैं। इसलिए भक्तों के चरणों में, जैसा कि मैं स्वाभाविक प्रेम करता हूं, आप अपने भाई भरत के चरणानुरागी बनिए, तो वो संत हैं, वो आपको गुरु का भी ज्ञान देंगे और वो आपको परमात्मा तत्व का भी ज्ञान देंगे। माइक खोलो भाई। गुरुजी, आपको मैं एक और सुनाना चाहता हूँ। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। अति सुंदर। आपने देवी भगवती भवानी के साथ भगवान शंकर की वंदना की और भगवान शंकर तो जगत गुरु हैं, इसलिए वह निश्चित ही आपका कल्याण करेंगे। आपका कल्याण हो। और भाई, जो समापन होता है हमारे कार्यक्रम का, विद्यालय का, वो समापन प्रार्थना पुत्र अमित के द्वारा होता है। इसलिए आप अपनी समापन वंदना करके और आज के विश्राम के लिए और भोजन प्रसादी के लिए इन विद्यार्थियों को आप लेकर के जाएं। बोल सद्गुरुदेव भगवान की। प्रथम गुरु जी को वंदना और द्वितीय मनाओ गणेश, तृतीय जगत मां शारदा, मेरे कंठ में करो प्रवेश। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरुजी प्रणाम। गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल सद्गुरुदेव भगवान हे की गुरुदेव जय। प्रणाम। इस प्रकार वन में शुभ आश्रम देखकर निवास करते हैं और वहाँ
हवन यज्ञ जप अपने शिष्यों के साथ रहकर नित्य प्रति करते हैं। हे महात्मनो, मेरा जो विश्व कल्याण की भावना से एक सत यज्ञ करने का जो अनुष्ठान है, उसमें 99 यज्ञ पूर्ण हो चुके हैं। आप सभी के सहयोग से आज हमारा लक्ष्य पूर्ण होने को है। हम आज अपने लक्ष्य को पूर्ण करेंगे। यज्ञ प्रारंभ करो। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने स्वाहा। ऋषिगण यज्ञ करते थे तो मारीच और सुबाहु राम रामेति रामेति रमे आकर रामे उनके यज्ञ मनोरमे को विध्वंस सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने स्वाहा। राम रामेति रामे रमे अरे भाई, क्या तुमको महसूस नहीं हो रहा कहीं से यज्ञ की दुर्गंध आ रही? हाँ भाई, मुझे भी ऐसा लग रहा है कहीं से दुर्गंध आ रही है। चलो आओ देखते हैं, फिर कोई साधु यज्ञ कर रहा है। ये फिर वही साधु है, ये नहीं मानेगा। रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने स्वाहा। लगता है तुम राजी से नहीं मानोगे। राम रामेति ये बाबा बार बार नहीं मानता है। अरे दुष्ट क्यों परेशान करने आ जाता है हम लोगों को। आज तुम्हें सबक सिखा के छोड़ेंगे। मारो इनको, इनको विध्वंस कर दो। अरे दुष्ट राक्षसों, सुनो। यद्यपि मैं तुम्हें अपने श्राप से अभी भस्म कर सकता हूं, लेकिन क्योंकि मेरा अनुष्ठान अभी पूर्ण नहीं हुआ, इसलिए मैं आपको अभी श्राप नहीं दे सकता। तुमने यज्ञ भस्म करके अच्छा नहीं किया, इसका दंड शीघ्र ही तुम लोगों को मिलेगा। ये बाबा हमको श्राप देगा। हे गुरुदेव, कहो। आप कोई ऐसा उपाय करिए। यहाँ ये आए दिन विघ्न डालते रहते हैं राक्षस, इसका कोई ना कोई उपाय जरूर कीजिए। स्टेजा खाली कर दो भैया, स्टेजा। मैं तो सोचता था यह जो क्षेत्र है, अगर 100 यज्ञ यहाँ पर रहकर पूरे हो जाएंगे तो यह पवित्र हो जाएगा, लेकिन ये राक्षसों ने यज्ञ पूर्ण होने नहीं दिया। ध्यान में आता है कि समय आ गया है, अवधि हो गई है। लगता है अवध में नारायण ने अवतार ले लिया है। मुझे यज्ञ की रक्षा के लिए अयोध्या जाना चाहिए। राजा दशरथ से मैं विनती करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि मेरे यज्ञ की रक्षा करेंगे। ठीक है गुरुदेव। विश्वामित्र जी को बड़ी चिंता हो गई कि ये राक्षस बहुत उपद्रव मचाते हैं, ये बिना हरि के मारे इन राक्षसों को नहीं मरेंगे। तपस्या करके इतने वरदान प्राप्त कर लिए हैं कि ये बिना हरि के तो मारे भी नहीं जाएंगे। और ये विचार कर कि श्री हरि ने राजा दशरथ जी के यहाँ अवतार ले लिया है। गौ ब्राह्मण संतों पर हो रहा है अत्याचार, इनका कष्ट हरण करने को हरि ने लिया है अवतार। इनका कष्ट हरण करने को हरि ने लिया है अवतार। गौ ब्राह्मणों संतों पर हो रहा है अत्याचार, इनका कष्ट हरण करने को हरि ने लिया है अवतार। इनका कष्ट हरण करने को हरि ने लिया है अवतार। मारीच सुबाहु करते अपनी मनमानी, मारीच स्वभाव करते अपनी मनमानी।
संत जनों का खून उन्हें लगता पानी, संत जनों का खून उन्हें लगता पानी। समय आ चुका खत्म हो राक्षसों का पापाचार, इनका कष्ट हरण करने को हरि ने लिया है अवतार। सर्वप्रथम सरयू नदी में स्नान किया और पूजा अर्चना की। संध्या वंदन करने के उपरांत विश्वामित्र जी राजा के दरबार हे सेवक, पहुंचे। महाराज से कहो विश्वामित्र मुनि पधारे हैं। जैसी आपकी आज्ञा। कहो प्रत्याहारी। हे महाराज, हमारे राज्य में गुरु विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है। श्रेष्ठ विश्वामित्री अयोध्या पधारे हैं जी। चलिए उनको स्वागत करके महलों मिला। मोले आगमन सुना जब राजा मिलन गया बेप्र समाजा। प्रणाम श्री महर्षि विश्वामित्र को दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। कीर्तिमान हो दशरथ जी, आप यशस्वी हो। हाँ, आपने बड़ी कृपा की। आइए महलों में बिराजिए। चलिए। महाराजा दशरथ जी उन्हें अपने भवन में ले आए, उनके चरणों को धोया और उन्हें उत्तम आसन पर विराजमान किया। फिर भाई इससे साइड में हो जा, एक साइड में। हे राजन, आपके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। फिर महाराज, आज आपका पावन शुभागमन होने से मैं बहुत ही धन्य हो गया। और हे प्रभु, आपका ये शुभागमन मेरे लिए ऐसा है जैसे किसी मरणासन्न प्राणी को अमृत मिल जाए। सूखाग्रस्त क्षेत्र में बारिश हो जाए जो हर्ष उनको होता है। निसंतान दंपति को पुत्र की प्राप्ति हो जाए जो सुख उन्हें मिलता है। और जो जिसकी निधि खो गई हो और उसको सौभाग्य से वो निधि प्राप्त हो जाए, वो ऐसा ही सुख मुझे आपके आगमन से हो रहा है। हे भगवान, आप का इस वक्त आगमन किस हेतु से हुआ है, आप मुझसे कहिए, मैं अवश्य पूरा करूंगा। हे महाराज दशरथ, जे आपका आतिथ्य जो मैंने यहाँ पर देखा और आपने जो सेवा प्रकार की, वह अत्यंत शोभनीय है। ऐसी व्यवस्था देवताओं के यहाँ होती है। तुम्हारे यहाँ का आतिथ्य मैंने सुना था, आज देखा मैंने। चारों राजकुमारों को बुला के लाओ। आज मैंने आपका आतिथ्य देखा। और जैसे कि महाराज आपका नाम दशरथ है, तो महाराज दशरथ का मतलब है 5 कर्मेंद्री और 5 ज्ञानेंद्रियों पर जो नियंत्रण रख सकता हो उसको दशरथ कहते हैं।
तो आप उन सभी के जो इन्हीं से जगत का संचालन होता है, इन्हीं से भोग होता है, इन्हीं से त्याग होता है और इन पर आपका पूर्ण नियंत्रण रहता है। इसीलिए आप जी महाराज सर्व आप पुत्रो महाराज को प्रणाम करो, शीश झुकाओ इनके चरणों में। प्रणाम मुनिराज। आयुष्मान हो, यशस्वीवान हो राम। प्रणाम मुनिराज। आयुष्मान हो, कीर्तिमान हो लखन। महाराज ये आपके राम और लक्ष्मण पुत्र हैं। आ जाओ। हे महाराज आपका शुभ आगमन किस कारण से है, आप निसंकोच होकर के वर्णन कीजिए। हे महान राजा, जैसे कि विदित है कि मैं विश्व कल्याण की भावना से मैं कोई भूमिका नहीं बना रहा, सीधे सीधे विषय पर आता हूं। विश्व कल्याण की भावना से मैं यज्ञ कर रहा था। उस यज्ञ को यहाँ पर मारीच सुबाहु नाम के जो राक्षस ताड़का के द्वारा पोषित है, वह बार बार आकर भंग कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको माइक कैसे ना काम कर रहे भाई? मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूं। निसंकोच होकर के मांगिए महात्मन। जब से भृगुनाथ गए बन से, बन छोड़ कहूं तप हेतु सिधाए, तादिन ते दुखदारव देत रहे उत्पात नए नित छाए। आपन ताप करे ऋषिदेव, शोक भये गिरि खोह छिपाए। राजकुमार ही देहु हमें, मख राखन को नृप मांगन आए। हे राजन, हमें हमारे यज्ञ की रक्षा के लिए अपने राजकुमारों को दीजिए। महाराज ये क्या मांग लिया आपने? आपने विचार करके नहीं मांगा। हे महात्मन, क्या सूर्यकुल ही आपके लिए परीक्षा के लिए रह गया है? आपने पहले भी हमारे पूर्वजों की परीक्षा ली है। क्या अपराध किया है हमने? आज आपकी उस करनी को देख करके विश्व से जाता है। हे महाराज, हम पर आप कृपा करें। हे राजन, अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर में हो सनाथा। हे राजन, मुझे आप अनुज लक्ष्मण के सहित राम जी को सौंपिए, जिसमें कि आपका भी कल्याण होगा और उनका और मेरा भी मनोरथ पूर्ण होगा। तुम्हें और भी कुछ मालूम है कि मेरी क्या अवस्था है इस वक्त? ये अवस्था पुत्र मोह की होती है, वृद्धावस्था। चौथे पन पायो सुत चारी, चौथे पन पायो सुत चारी। बेप्र बचन नहीं कहूं बिचारी। हे महात्मन, मैं संतान को तरस गया था। आप संतान की कृपा से, गुरु कृपा
अवस्था में मैंने पुत्रों को प्राप्त किया है और आप मुझसे बिलख करना चाहते हैं। ए महाराज और कुछ मांगिए। मांगू भूमि, मांगू भूमि धन धन को सा, मांगू भूमि धन धन को सा, सर्वस्व आज देव सहरो सा, सर्वस्व आज देव सहरो सा। हे मुनिवर आप भूमि मांगिए, धन मांगिए और जो भी आपके भोग विलासों की चीज हो, वस्तु हो, उन्हें मांगिए। मैं नेक भी विलंब नहीं करूंगा, सर्वस्व दे दूंगा। हे राजन, मुझे राम से काम, राज से काम नहीं। मुझे धेनु धन धाम किसी से काम नहीं। सब सुत मोह, हे ऋषिवर मेरी ओर देखो, मेरी प्रार्थना सुनो। सब सुत मोह प्राण की नहीं। हे महर्षि, ये चारों पुत्र मुझे प्राणों के समान प्रिय है। सब सुत मोह प्राण की नहीं, पर राम राम देतना पनई गोसाई। हे महाराज, हे भगवान, मैं राम को अपने से दूर नहीं कर सकता। मैं सर्प मणि बिना जीवित रह जाए, मछली बिना जल के जीवित रह जाए, पर मैं राम को अपनों से अलग नहीं कर सकता। कान शरअत घोर कठोरा, का सुंदर सुकुमार किशोरा। अरे महर्षि, अभी ये 16 वर्ष के भी नहीं हुए हैं, शाम होते ही निद्रा के आगोश में चले जाते हैं। और राक्षस इतने बलवान हैं कि रात्रि होने पर उनकी शक्तियां जागृत होती हैं। और तुम मेरे कुमार जैसे फूल जैसे बच्चों को मुझसे मांग रहे हो। अरे राजन, आप विश्वास करो, मांग ही भूम, हे महाराज, मांग ही राज समाज समय। आप राज और समाज सबको मैं सुख पूर्वक दे दूंगा। पर हे राम, हे भगवान, हे महर्षि, मांगहु राज समाज समय, देत नन्हे को विलंब करूंगा। राजहु धन धामहु ग्रामहु, देत ननेक विलंब करूंगा। साथ चलूं मख राखन को। हे महाराज, मैं आपके साथ चलूंगा, राक्षसों से लड़ूंगा। साथ चलूं मख, तुम्हारे यज्ञ की रक्षा करूंगा, क्योंकि राक्षस बड़े बलवान होते हैं। हे काद तने महाराज, आपने विचार करके नहीं मांगा है का? आप निश्चिंत रहिए, कहीं देखिए, आप ही विचार, आप ही विचार ही है, ललित ही है। मैं देखो हंस सुता मदरा चल को कैसे सह भार है। ये हंसों के से बच्चे हैं, ये मदराचल पर्वत का भार कैसे उठा सकते हैं। मैं ही
तरह को राक्षस इतने बलवान होते हैं, इनसे इंद्र भी डरते हैं भगवान। और कहाँ ये छोटे छोटे सुकुमार, मैं आपकी शरण हूं, अपना विचार बदल दीजिए, विचार बदल दीजिए, मुद्रा नहीं दिए जाते। सुने नृपगिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुन ज्ञानी। आह देखो राजन राम के प्रेम में कितने अधीर हो रहे हैं। क्यों ना हो, राम है ही ऐसे, जिसको प्राप्त हो जाए वह छोड़ ही नहीं सकता। और इनको तो, इनकी तो गोद में खेल रहे हैं, तो फिर इतना प्रेम इनका उनके प्रति क्यों ना हो। वास्तविक में राजा धन्य है। हे राजन, लेकिन मेरा प्रयोजन तो पूरा नहीं होता। भूमि नहीं चाहूं, भूमि भार हारी राम देहु, गोदान नहीं चाहूं, चाहूं मैं गोपाल को, और धन नहीं देहु धनुधारी मुनि जन के धन, कौश नहीं कौशलेश कौशल कृपाल को, और चाहूं नहीं सर्वस तुम्हारो, किंतु चाहूं राजन जन जन के सर्वस नीत प्रीति प्रतिपाल को, और देह प्राण नाही नारायण शिवहू के प्राण, लखन समेत देव कौशला के लाल को। हे राजन, यदि आप सत्य प्रतिज्ञ हैं तो केवल मुझे कौशल्या के लाल राम जी को लखनलाल जी के सहित दीजिए। हे महाराज देखो, आप हट कर रहे और मैं सब कुछ देने को तैयार हूं कि देह प्राण ते प्रिय का छुनाही। महाराज, ये शरीर देह और प्राण से ज्यादा कोई प्रिय नहीं है संसार में जीव को, पर देह प्राण ते प्रिय का छुनाई, सो मुन देऊ निमस कमाई। आप मेरे प्राण भी मांगे तो मैं प्राण दे दूंगा, पर राम जी को मत मांगो, मत मांगो। राघव को मैं ना दूंगा, राघव को मैं ना दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं ना दूंगा, राघव को मैं ना दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, हो मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, यह दान करते करते, यह दान करते करते, राघव को मैं ना दूंगा, राघव को मैं ना दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते। आप विचार बदल लीजिए। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, विनम्रता पूर्वक आपके श्री चरणों में पड़ता हूँ, मेरे साथ ऐसा खेल मत कीजिए। हे राजन, वशिष्ठ जी, हे राजन, आप उस समय को याद कीजिए, उस क्षण को याद कीजिए जिससे यह आपको प्राप्त हुए थे। जी महाराज। तरस रहे थे नृप, बरस रहे थे नैन, नेक निज ध्यान उस ओर भी ले जाइए। तूनी थी गोद भवन सूना बेस बूढ़ा था, किसने बचाया यह बात ना भुलाइए।
उस श्रुति की कृपा से, सुर संत की कृपा से, शुभ यज्ञ की कृपा से पुत्रवान अब कहाइए। उन्हीं सुर संत शुभ यज्ञ पे को संकट है, पठाइए निज पुत्र आप उन्हें अब बचाइए। हे राजन, आप थोड़ा ममता में ज्यादा बहा रहे हैं। राम जी के प्रति आपकी अधिक ममता है, इसलिए आप विचार कर इन वचनों को नहीं उच्चार रहे हैं, क्योंकि ऐसे जो वचन आप उच्चारण कर रहे हैं इससे आपकी पवित्र कीर्ति, जो आपका जो वंश है, आप अपने वंश की कीर्ति को याद कीजिए, वह धूमिल हो जाएगी। यदि आप आज सत्य को छोड़ते हैं तो आपकी वंश में जो राजा हरिश्चंद्र हुए थे, सुनो, राज समाज तजो क्षण एक में और त्याग दई तृण सी रजधानी और देह रुगेह स्नेह थजो सुत और तीजो प्राण प्रिया महारानी और नीच की सेवा करी निज ठानी सोई कुल राज सोई नृपजू जही वंश भय हरिचंद्र से दानी। हे महाराज, आप जो कह रहे हैं कि मैं राघव को नहीं दूंगा, तो इससे आपकी पवित्र जो कीर्ति है, आपकी जो वंश की उज्जवल चंद्रमा की भांति जो ख्याति है, वह धूमिल हो जाएगी। आप अपने इस बात पर भी विचार करिए। मेरी विनय मान लीजिए, 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 अब मो पे कृपा की जय, मेरी विनय मान लीजिए, अब विनय मान लीजिए। ठीक है राजन, कोई बात नहीं, मैं जैसे आया था वैसे ही चला जाऊंगा, कोई श्राप भी नहीं दूंगा मैं। ठीक है, तुम्हारी इच्छा नहीं है, मैंने तुम्हारा राम के प्रति प्रेम देखा है, पर देखो देखो वशिष्ठ जी कितने भाग्यशाली हैं, वह राजवंश में रहते हैं और राम को रोज गोद में खिलाते हैं, रोज उनको पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं। मैंने उनका कितना अपकार किया था, मुझसे वह कितने सौभाग्यशाली हैं। हे गुरुदेव, मैं तो शब्द जाल में फंस गया हूं, आप ही अपने मार्गदर्शन कीजिए। हाँ, दावा श्रेष्ठ बावे दे सामो जावा न पसंद नास कह पावा। हे राजन, आप तो वंशानुगत ही इतने विवेकी और ज्ञानी रहे हो, लेकिन आपको प्रिय राम के प्रेम ने थोड़ा विचलित कर दिया। सो मैं आपका मार्गदर्शन करता हूं। हे राजन, जिन मुनराज के आप दर्शन
और कृपा के भाजन आप हैं, दर्शन कर रहे हैं, इनको आप भली भांत जानते हैं, जिन्होंने अपने स्वयं के विज्ञान के बल से इस अंतरिक्ष में अनेकों उपग्रहों को स्थापित किया है, जिन्होंने अपने बल से सशरीर स्वर्ग भेजने का मार्ग तैयार किया है। ऐसे परम ज्ञानी और जिनके पास वो अनेक विद्याएं भी हैं, जिन्हें मैं प्रिय पुत्र राम भी लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को नहीं दे पाया। आप भली भांति जानते हैं, धर्म की रक्षा के लिए ही राम ने आपके यहाँ जन्म लिया है, और उस धर्म रक्षा के लिए केवल शास्त्र शिक्षा ही पर्याप्त नहीं है, शस्त्र शिक्षा भी आवश्यक है। तो अपने इन सुकुमारों को, जो क्षत्रिय कुल के आभूषण हैं, शस्त्र विद्या में यदि पारंगत देखना चाहते हो तो विश्वामित्र जी की शरण दीजिए। यदि आप अपने इन सुकुमारों को परम कल्याण की ओर ले जाना चाहते हो तो इनकी शरण कीजिए। और इतना ही नहीं, जहां तक मैं उनकी लग्न पत्रिका और मैंने पढ़ी है, उनकी भाग्य रेखाओं को मैं समझता हूं, उनके आगे बाल अवस्था से बढ़ के किशोर और किशोर से आगे बढ़कर के जो गृहस्थ अवस्था तैयार होती है, उसके लिए भी किसी संत की कृपा की आवश्यकता है। सो मुझे तो ऐसा लगता है उसी कृपा को करने के लिए विश्वामित्र स्वयं आपके इस द्वार पर आए हैं। निश्चित ही अपने समस्त भयों को त्याग करके और प्रेम को हृदय में धारण करते हुए विश्वामित्र जी के साथ अपने प्रिय पुत्र राम और लक्ष्मण को भेजिए। उसमें आपका, अवध धाम का, अवध वासियों का भी कल्याण होगा और पुत्रों का तो महाकल्याण होगा। वो यश को प्राप्त करेंगे, ज्ञान को प्राप्त करेंगे, शस्त्र विद्याओं को प्राप्त करेंगे और अनेक अनेक विद्याएं जो अभी गुप्त हैं, केवल विश्वामित्र जी के ही नियंत्रण में हैं, वो सहज ही प्राप्त हो जाएंगी। इस प्रकार गुरु वशिष्ठ जी के द्वारा आपको मार्गदर्शन मेरे समस्त मोह का नाश कर दिया। हे महाराज, मुझ पर जो कुछ त्रुटियां हो गई हों उन्हें क्षमा कीजिए और आप अपने मनोरथ को पूर्ण कीजिए। नहीं राजन, आपसे कोई त्रुटि नहीं हुई। वास्तव में तो आज मेरा हृदय गदगद हो गया। आपके पुत्र प्रेम को देखकर मुझ जैसे बैरागी और सन्यासी के मन में भी प्रेम जागृत हो गया। और देखो, मैंने जिनका अपकार किया, मैंने जिनके 100 पुत्रों का वध किया, आज उन्हीं ने मेरा जो परम कल्याण का जो मेरा मन था ठाकुर जी को प्राप्त करने का, उसमें वह साधन सिद्ध हुए हैं। ऐसे है वशिष्ठ जी महाराज, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे मुनिराज, आप तो दूसरों को बढ़ाई देने वाले हैं। बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि जब संसार में खलों की वृद्धि होती है, निशाचरी प्रवृत्ति का अत्यधिक बढ़ाव हो जाता है, तो संत ही कृपा करते हैं और संत ही इन क्षत्रिय कुमारों में वो शौर्य भेजते हैं, उसका आवाहन करते हैं और इनमें उस शौर्य की, उस वीरता का प्रवेश कराते हैं, जिससे इन दुष्टों से ये पृथ्वी भार मुक्त हो। सो आपकी चिंता मैं समझता हूं और आप इसी चिंता से चिंतित हैं और माध्यम बन करके श्री राम के, प्रिय राम के उन उद्देश्यों को पूर्ण करना चाहते हैं जिससे वो भूमंडल पर आए हैं। आपकी जय हो, जय हो। वशिष्ठ जी के द्वारा समझाने पर दशरथ जी के संदेह का नाश हो गया। उन्होंने बड़े आदर के साथ लक्ष्मण दोनों पुत्रों को बुलाया, जाके माता को प्रणाम कर आओ और आपको विश्वामित्र जी के साथ जाना है। माता को माता कह आओ।
प्रणाम करिए माता। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। दशरथ जी ने मुनि मेरे प्राण नाथ सोत दो, तुम अपने पिता आन नाह को। हे नाथ, ये दोनों मेरे पुत्र मेरे प्राणों के समान हैं। मैं आपको सौंपता हूं, आप ही इनके पिता के समान इनकी रक्षा करना। आपके सिवा इनका कोई नहीं, आप ही हैं मेरे बाद में। आप ठीक है राजन, आप अपने मन में यह निश्चित रखें कि मैं इनको अपने नेत्रों का विषय ही रखूंगा। जय हो आपकी। राजा ने बहुत हे पिताजी प्रणाम। अपने दान भव, यशस्वी भव। हे पिताजी प्रणाम। यशस्वी भव पुत्र। ठीक है बेटी, आप जाओ, गुरु की सेवा करना, इनके हर तरह से ध्यान रखना, इनके यज्ञ की रक्षा करना। इस प्रकार प्रसन्न होकर मुनि विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण देखो के साथ लेकर आज मैंने यह जान लिया कि भगवान ब्राह्मणों के ऊपर विशेष कृपा करते हैं। आज उन्होंने मुझ ब्राह्मण पर कृपा करने के लिए अपने सुख वैभव और अपने पिता को भी त्याग दिया। देखो मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ, आज मेरा सौभाग्य उदय हो गया। हे राम जी, देखो यहाँ से आगे जो मार्ग है वह 3 दिन का है, और ये जो मार्ग है वह 3 घड़ी का है। इस मार्ग पर समस्या यह है कि राक्षसों के कुल को पोषित करने ताड़का नाम की एक राक्षसी रहती है, उसमें 10,000 हाथियों का बल है। तो हे राघव, हमें किस मार्ग से चलना चाहिए? हम इस 3 दिन वाले मार्ग से चलें या इस 3 घड़ी वाले मार्ग से चलें? हे गुरुजी, आप 3 घड़ी वाले मार्ग से चलिए। चलिए उसी से चलते हैं। देखो राम, वही है ताड़का, वो आ रही ताड़का। इसी से यहाँ पर राक्षसों के कुल को पोषण दिया जाता है। ये राक्षसों की नानी है, नानी। देखो इसका वध करो। ताड़का ने देखा तो वो उन पर क्रोध करके दौड़ी। श्री राम हे गुरुदेव, आप अपना यज्ञ प्रारंभ कीजिए। ने बाण में